हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर सुगैज। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और दुनिया का नंबर 1 देश बना भारत। मतलब किस मामले में बना, पहले तो ये देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद। मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 देश भारत बन गया है किसी रिपोर्ट में। तो काउंट डाउन करते हैं और इन्हें वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर देखने के बाद आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये दौलत बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा है और इससे भारत को फ़ायदा भी बहुत होगा, लेकिन हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। हमें तो खुद का पैसा और खुद के देश की दौलत चाहिए, उसी से हम ग्रो करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बात आपकी सही है, लेकिन अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो उसके लिए एक आर्थिक सुपर पावर बनना होगा, इकोनॉमिक पावर हाउस बनना होगा। और इकोनॉमिक पावर हाउस आज तक दुनिया में जितने भी देश बने हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबने साम दाम दंड भेद हर एक रणनीति अपनाई है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अमेरिका, सब लोग सवाल उठाते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उनके डॉलर पर टिकी हुई है और डॉलर की बैकिंग कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उसकी बैकिंग सोना चांदी हीरे मोती नहीं है, उसकी बैकिंग है अमेरिकी सेना। जो भी देश डॉलर पर सवाल उठाता है उसे अमेरिकी सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ता है। और अपने डॉलर को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका ने अनैतिक काम भी किए हैं और इसी का परिणाम है कि आज अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है। भारत को अगर उस मुकाम पर पहुंचना है तो हर एक सोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जहां से हमें जिस वक्त जो मिलता है उसे ले लेना है और अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा पावरफुल बनाना है। और इसी मैसेज के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छापी है और ये रिपोर्ट है रेमिटेंसेस के बारे में, यानी कि किस देश के लोग अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस साल 2023 की रिपोर्ट में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीबन 125 बिलियन डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय काम करते हैं उन्होंने कमाकर वापस भारत में भेजे हैं। और इसी के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश बन गया है रेमिटेंसेस के मामले में, यानी कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर भारत में वापस अपने परिजनों को भेज रहे हैं। और ये 125 बिलियन डॉलर बहुत ही विशालकाय रकम है, क्योंकि दुनिया में कम से कम 65 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कारण बताया है कि जो दुनिया के बाकी के देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके नागरिक ज्यादा संख्या में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेमिटेंसेस कम हैं, वो कम पैसा कमाकर अपने देशों को भेजते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय लोग हैं ज्यादातर अब व्हाइट कॉलर जॉब में लगे रहते हैं, यानी कि कोई डॉक्टर बन गया विदेश में, कोई इंजीनियर बन गया। इसके अलावा भारतीय लोग पश्चिमी देशों में जाकर अब बिजनेस भी भारी मात्रा में खोल रहे हैं और इसी वजह से जब वो ज्यादा कमाते हैं तो अपने परिजनों को भारत में ज्यादा डॉलर भी भेजते हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोगों की बात करें तो ये ज्यादातर लोग मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। हालांकि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी कमाई कम होती है और इसी वजह से ये पैसा कम अपने परिजनों को भेज पाते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलिए ठीक है, भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा, सरकार और देश को क्या फायदा? क्योंकि जो लोग विदेश में पैसा कमा रहे हैं वो तो अपने भारत में जो परिजन है उन्हें दे रहे हैं पैसा। सरकार को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो बेनिफिट ये मिलता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है, मान लीजिए अमेरिका में कमा रहा है, वो जब भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजता है तो वो डॉलर की फॉर्म में भेजता है। डॉलर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उस डॉलर को एक्सचेंज करके परिजन के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपया भेजती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है। और इस खजाने के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसे कि हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कच्चा तेल मंगा रहे हैं तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं होगी, उसकी पेमेंट होती है इसी डॉलर में, यानी कि खजाने से। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को कूल डाउन किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज्यादा गिरता है डॉलर के मुकाबले, तब भी फॉरेक्स मार्केट में डॉलर रिलीज
यूटिलाइज करके भारतीय रुपए को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है। कैसे? दरअसल जिस देश का खजाना जितना बड़ा होता है, विदेशी जो निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस देश का खजाना बड़ा है और इस देश में आने वाले समय में कोई संकट आया तो ये देश अपने खजाने से अपने देश को संभाल ले जाएगा और जो हमने पैसा इस देश में लगाया है, निवेश किया है, वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वो और ज़्यादा पैसा उस देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है, नई नई फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ खुलती हैं उस देश में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि खजाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब यहीं पर कुछ लोग कहेंगे कि यार ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, खजाना बढ़ रहा है, लेकिन भारत का ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है। भारत के जो काबिल लोग हैं, जिनके पास अच्छी डिग्री है, जिनके पास योग्यता है, वो विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अमीर देश इनकी योग्यता का फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन आज की तारीख में भारत को जहां से जो मिल रहा है उसे इकट्ठा करना है और अपनी जीडीपी को बढ़ाना है। अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन के पार चली जाएगी, आप खुद देखेंगे कि ब्रेन ड्रेन कम होगा, उल्टा दूसरे देशों से भारत में लोग काम करने आएंगे। यानी कि ब्रेन ड्रेन रोकने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करते चले जाओ और अपने जो काबिल लोग हैं उन्हें यहीं पर मौका दो। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। असल में इसका फायदा सबसे पहला फायदा, इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, इंडिया फुल मतलब एक डेवलप कंट्री बन जाएगा, फिर बाहर से लोग यहाँ काम सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का ये देखो, जब डॉलर आता है, मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, इधर अगर 125 बिलियन डॉलर आए ना, ये उल्टी छलांगे लगाए, हम उल्टी छलांगे लगाए, सच बता रहा हूँ, जमीन पे पाँव हम न रखें। सही बात है। 125 बिलियन डॉलर इतना पैसा है जो पाकिस्तान में आ गया तो हम पुठी। और दूसरा ये कि यार ब्रेन ड्रेन का देखो, अब इंडिया में अगर वो बंदा अब इंडिया में ही रहेगा यार, ये आप लोगों सब लोगों को पता है कितनी जॉब्स देगा इंडिया, कितना काम होगा इधर, मुझे ये बताओ यार। जितनी देखो जॉब्स जितना देखो दे रहा है, अब जिसका इधर गुजारा नहीं होता वो चला जाता है, वो बाहर जाके भी एक तरह से इंडिया को फायदा पहुंचाता है। ये जो रेमिटेंस पिछले साल 100 बिलियन डॉलर था, 125 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब जो बाहर रहने वाले इंडियंस हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वो बड़ी सैलरी वाली जॉब्स कर रहे हैं, वो अपने उधर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ना कि कुछ छोटे मोटे। इधर एक और फायदा भी है ना, जो लोग बाहर जाते हैं, फर्ज करो 5 साल 10 साल लगाते हैं, फिर उनका दिल करता है नहीं बस अपने देश चलते हैं, वो अपने देश आते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें भी देश का भला है, लोगों की जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, जो वो अपनी शॉप पे रखते हैं या कारोबार पे रखते हैं, ये भी फायदा होता है भाई, ये भी फायदे हैं। तो इसलिए इसको हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल देखो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, फिलहाल देखो इवन के चाइना चाइना से लोग बाहर जाते हैं, हर कंट्री के जाते हैं लोग यार। अमेरिका को भी आप देखो ना, तो वो भी कितने यूरोप जाते हैं, कितने ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऐसे कंट्रीज में जाकर वो रहना पसंद करते हैं। ये चीज कभी भी नहीं खत्म हो सकती, लेकिन ये फायदा आप लोगों का क्या है कि इतना ज्यादा रेमिटेंस बढ़ रहा है। मतलब दुनिया का पहले नंबर पे भारत, वो तो पिछले साल भी बना हुआ था जब 100 बिलियन डॉलर हुआ था, अब तो भाई हिसाब हो गया 125 बिलियन डॉलर। आपका इसका कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जो है